नहीं सकता, इतना भगवान का सुंदर रूप है। कहते हैं इस पुरुषोत्तम महाशय अखिल महात्मा स्वयं कहते हैं नारायण जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता भगवान के क्या क्या रूप है, क्या क्या कर्म है, ये सब भगवान ही जाने, मनुष्य नहीं जानते, या साक्षात वैकुंठवासी भगवान जानते हैं। तब पर भी उन्होंने कहा ब्रह्मादि देवापाचम विचलोकम जनाधने स्वागतम तैवेदम आत्मानं समाचरेत। कहते हैं परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने पर जिनके कहते ऐसे भगवान भी कहते हैं तो स्वयं भी पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी अपने पूरे गुणों का वर्णन नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मादि देवगणश्च पारपीठं जयोनयः स्वागतं च महात्मानं पुरुषोत्तम चरित्रैवंका। उन्होंने कहा हे भाई, जब ये लोग नहीं जान पाते जिसका महात्मा है वह भगवान जब नहीं जान पाते तो मनुष्य का मनुष्य क्या जानेंगे, मनुष्य कहाँ तक पहुंचेंगे, उनकी क्या कर्म है, क्या गुण है, क्या विचार है, कैसे चलेंगे, कैसे आएंगे, क्या उन्हीं को पता नहीं है। सूत जी कहते हैं भाई जब भगवान को ही नहीं पता है तो मनुष्य के शरीर का क्या, मनुष्य क्या जाने भगवान कब आएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, या किसी को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने कहा इसे श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम श्री सत्यनारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारम हर हरि गोविंद जय जय। इसको कंठ हो जाता। उसके पास बांस बुद्धि था, बांस बुद्धि हुआ है कि एक जो है एक गांठ उठाने पर दूसरी गांठ फट जाए, उसी को कहते हैं बांस बुद्धि। हमारा राजा बहुत सुंदर है, किसी प्रकार का गलत काम नहीं होगा, किसी प्रकार से हम लोगों को दुख नहीं प्राप्त होगा, इतना ही प्रसन्नता के कारण राजा जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता। इसलिए उन्होंने बताते हुए उन्होंने कहा कि आराधयामि श्री कृष्णं अद्भुतभुजं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानां भयंकरं। क्या बढ़िया श्लोक इन्होंने लिखा। कहते हैं जो भगवान जो आराधयामि श्री कृष्णं अद्भुतभुजं मुरलीधरं, जो भुजा को धारण करने वाले ऐसे सुंदर जो कृष्ण भगवान मुरलीधर है। मुरलीधर माने कन्हैया, कन्हैया माने कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान माने गोविंद भगवान, गोविंद भगवान माने कमल नयन। नाना प्रकार के नाम इनके हैं। जब जो है एक श्री कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, उसको एक लड़का हुआ था, तो
karena kami sekarang buang ayu jalan siapa nak buang kita ini अब कोई नटखट नाम करा देता है, कोई कौन नाम करा देता है, कोई नाम करा देता है, लेकिन भगवान चित्त समझ रखते हैं। भगवान सबसे समझाते हैं, जैसे यादव था वो यादव जो था एक पंडित जी है, वो रोज कुआं पर नहा जाए, कुआं पर रोज नहा जाए। जब पंडित जी कुआं पर नहाने लगे जाए, वो यादव घर कुआं के बगल में रहा। ये बिना पंडित खूब यादव जो था, वो पंडित जी से कहा कि महाराज हो, अब हमारा बुढ़ाई आओगा, हम घूमना पंडित जी कहें कि इतना बड़ा नजर सोचा है, गुरु मंत्र ने की बात, और गुरु मंत्र जो है मनुष्य को गुरु मंत्र दे देना चाहिए, चलते फिरते समय में मंत्र दे देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। क्या है? कक्षार भंगुर जीवन की कविता कल प्रातः पूजान की अमलया चलती कौमुदी कालता कहूँ मंदर सुगंध कंकड़ी काल कुठार लिए पीरता कंकड़ी काल कुठार लिए पीरता कहूँ नम्र ज्योति कलयुग जो है, कल माने मृत्यु जो है, वो 24 घंटा मनुष्य के गर्भ के खड़ा है कि तुम्हारा समय आया कि मैं बहिष्कार किया। इसलिए कहते हैं यह कलिकाल, यह कलयुग है। शरीर क्या है? क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कली है, फूल की कली है, जो मिट्टी की टुकड़ा है। ये कहते हैं यह शरीर जो है यह क्षणभंगुर है, केवल शरीर ही क्षणभंगुर है, आत्मा क्षणभंगुर नहीं है। आत्मा तो है जब शरीर छूट जाएगी, आत्मा कहाँ निकल जाएगी, किधर से निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी, कोई देख नहीं पाता। इसलिए भगवान इस समय अर्जुन से कहा कि अर्जुन यही आत्मा सुंदर पात्र है, यही आत्मा जिसको न कोई जला सके, न कोई बुता सके, न कोई झाड़ू से मार सके, किसी को ये दिखाई नहीं पड़ता। यही आत्मा क्या है? यही हवा। क्या कभी भी किसी को दिखाई पड़े, चाहे कितना ही रफ्तार पकड़े, आप चाहे मुंह से जो है सांस फेंक करके मुट्ठी में बांध करके देखिए तो भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए यह शरीर जो है यह क्या है? इसका भरोसा नहीं रखना चाहिए, मनुष्य को गुरु मंत्र दे देना चाहिए। वो यादव ने बार-बार भगवान से ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, देखा हमारा साथ माने गए, भैया माने जाए, उस माने जगह कहीं माने जाए, आप तो करना गोली लेके छोड़ो भाई, कहा हम भी कर रही, यहाँ ब्राह्मण है, हमें जो मंत्र ले देते हैं, हम तो से जाना मुक्त हो गया। ब्राह्मण देवता कहीं ठीक है, आज हमें समय नहीं है, कल तुमको मंत्र दे देंगे, कल ठीक हो महाराज मंत्र दे दिया, सब मंत्र हम देख लेंगे। वो बेचारा चला कर चारों चला गए, बाजार में गए, दुकान में गए, बिना बताए बिना पूछे सुंदर मुखी बनवाने छोड़ेगा, मतलब चप्पल जूता खरीदे, धोती खरीदे, कुर्ता खरीदे, रुमाल खरीदे, गंजी
करेंगे, रोटी करेंगे, सागा करेंगे। अब गुरुओं को जो जो बात चारा लाओ, पाया लाओ, साड़ी साया पिलाओ, तो क्या करते एक करते हैं बात कर मैं आलू को नहीं करते काम से जाकर तब देखिए हम ऊपर जाते हमें जाता देखो जब ब्राह्मण देवता से हम मंत्र ले लेंगे और हमको दोनों जने संगीत मंत्र ले लेंगे ठीक बात ब्राह्मण देवता रोज ही किनारा पर स्नान करें और इनके स्नान करते हुए पहुंच जाए तो कहते हैं कि जितना माने जाए लेकिन पहुंच जाए ब्राह्मण देवता रोज उठ कर रात समय नहीं आया नहीं जाए ये बिना महाराज के पहले वो पहुंच गया कैसे महाराज आज जब मंत्र लेकर करेगी रोज गठरी नहीं जाए रोज भीतर आई रोज हर करी था तो रोज हर करी ये हमें कुछ खिलवाड़ नगर नहीं लगा था अब ना तू जाना तो आप काम जा महाराज खिलाए जयंती अभी लव किया बंसी दूध चावला हम लोहार का हम लोग कटक मारे गए था महाराज मेरा कहने का काम कर दीवा कहने चला महाराज मुझे हम पानी से बंदी स्टार्ट कर आपको ऊपर पानी छोड़ गए और तो आपको क्या चला नहीं तो ये मरा आपको पानी से साथ दे अब महाराज कहने दीवा पानी को देने बच्चा मुझे मैं स्नान दूंगा कहे क्या महाराज ये गिरा ला दे महाराज को सलाम लगा kan misalnya kan kadang itu tidak amal dengan ini dulu dia itu kadang dua apa ini malah dia bisa ada kadang saya bisa apa itu iya ya भैया कौन रंग की जोड़ा अब ले यार उनके जो मंत्रों से जो बात रहा कह महाराज अब स्नान करिए धोती पहले कपड़ा पहले और सब सामान ले जाइए कि आप निकल कर आए अगर आप बोल गई और बोल हो कभी सारा नहीं किया अपनी मेरा रूप जाएगी या तो महाराज को सुना चला सीताराम बाबू पानी पीकर नदी पानी पी महाराज बोले का समझ भैया मन पंडित जी ने जब देखे कि हमारा जो नहीं छोड़ेगा हमारा पिंड नहीं छोड़ेगा वो ब्राह्मण देवता उसको जो है मंत्र दे दिए मंत्र दे करके और उसको क्या मंत्र दे दिया भगवान ने ब्राह्मण देवता ने पढ़ा करो सुबह नदी नारा को बैठ करके आज भगवान का नाम स्मरण करो अक्षर भगवान की जय हो अक्षर भगवान की जय हो अक्षर भगवान पंडित जी पढ़ाने चाहते हैं सोचने के भगवान आगे मंत्र बताएंगे वही लोग ध्यान में बताए थे कि अक्षर भगवान की जय हो अक्षर भगवान की जय अक्षर भगवान की जय वो स्नान स्नान कई ये नारा जाओगा तो जागा दिलाओगा ओके कुछ पता ही नहीं है और स्नान गई के पूजा पाठ होना भगवान को घर भगवान से निकल आके माला को चढ़ा के अक्षर भगवान की जय हो अक्षर भगवान की जय अक्षर भगवान की जय हो आप सुनिए उन्होंने आगे दिया है एक नाम ये है कि वास सामने लेकिन तुमने अक्षर भगवान की जय अक्षर भगवान की जय हो सत्ता हो गया दुनिया लक्ष्मी और नारायण भगवान दोनों जने वह लगता है जाएगा लेकिन लक्ष्मी
बताया कि कौन मंत्र है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा भगवान कहते हैं तो मुझे नहीं करो अरे आगे भगवान की ये जब आई क्या समझ में नहीं तो मैं तू आई जगह अरे तो आप क्यों नाम नहीं लेता है अरे नाम नाम बा लेता ही जिन्हें अकाल की महाराज ने तो कौन स्थापना है तो हमारे नाम का पाया है कि बात की आराधना जाकर पूछ जाओ गई पूछे मेरे अब बाबा भाषण भगवान जो अरे केकर नाम जपा है केकर नाम जपा गुरु कहते केकर नाम जपा है भगवान की मस्त बात वह जो दुनिया को आप जाओ तो भगवान में मस्त था वो कृष्ण भगवान जो थे वही कृष्ण भगवान का नैया उसको चतुर्भुज में दिखाई पड़ते थे लेकिन उसी चतुर्भुज में वो कृष्ण भगवान की जो कृष्ण भगवान की है वो उसी में मस्त था लेकिन भगवान देखे कि लक्ष्मी बिना पूछे इनके संतुष्टि न हो तब वो अब आपको परेशानी बड़े आंख से हटाए जब भगवान का जब सूर्य की कहीं दर्शन भगवान की हम बात दर्शन भगवान करता है कहीं पार हुए भगवान यह कहीं ऐसे क्यों ना आया ऐसे कितने के पास आया ऐसे बोलता है अब देवी को कौन लक्ष्मी जो नमो भूतो देवी को ज्ञान भगवान सैयादी भगवान आता है मुझे ये भजता ऐसी महाराज वह लक्ष्मी भगवान को बोले करे कहने तू धन्य तो आज कौन नाम का नाम होगा अब तो कहा कि इसे कहते कहते कहा तो उसे मैं देखा पाऊं ये तुम्हारी योग्य हमने रतन देव क्या है ना क्या हमारा दो तपस्या वाले करता है हमारे रतन देव क्या होगा इन हमारे तो हो गया जो कुछ होगा कभी है तो पूर्ण हो गया है लक्ष्मी जी ही तो पूर्ण हो गया है ना इस प्रकार से वाली हो गया इस प्रकार से करके उनको जो है वापस लौटा दिया और भगवान जो है लक्ष्मी को सामने लेकर के लेकिन बार लक्ष्मी झगड़ा होता हम चाहते हुए चली गई महाराज संसार में आता असंख्य नाम असंख्य नाम तो बाद श्री नाम नहीं जाने यह प्रकार से उन्होंने कहा कि आराधामि श्री कृष्णं गोभुजं मुरलीधरं अप्रसन्न वदनं शान्तं भक्तानां भयापदं वह जो है कहते हैं कि अब मैं जो दिया वाले जो मुरली भगवान है कृष्ण भगवान कन्हैया जो है जो बंसी को बजाते हैं उनको धारण करने वाले प्रसन्न मुख से शांत भक्तों को बल देने वाले जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं कहते अब मैं उनकी आराधना करना चाहता हूँ एक और कहा कि हनुमान ने कहा पुत्र अब तुम लायक हो गए हो प्रजा का पालन करने लायक हो गए हो अब तुम प्रजा का पालन करो इनकी सेवा करो इनकी रखवाली करो इनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसलिए जब तुम धर्म तुम्हारे पास है मर्यादा तुम्हारे पास है इसलिए तुम बड़े ही हो गए हो अब मैं यहाँ का राजपाट सब मैं तुमको दे रहा हूँ अब तुम यहाँ का राजपाट करो और मैं यहाँ से जो है अब चला बन को अब बन को चल दिए उन्होंने कहा के ध्रुम्बावरी सर्याति ये जाति प्रमुखाधिका औषधिश्चंद्रंति देवस्य शशबिंदुर्भगीरथी कहते हैं कि इतने जो प्राणी है भगीरथ के सहित नाना प्रकार की आपकी तपस्या किया नाना प्रकार का
का जो है कर्मठ पूजा किया। तो भागीरथी महाराज सुंदर गंगा को ले आकर के यहाँ स्थापित कर दिया। उनके शरीर का यही आज तक निशानी है, जिसको कि भागीरथ गंगा कहते हैं। भागीरथी गंगा है, इससे मनुष्य जितने हैं, जितने भी अपराध किए जाते हैं, सब इनसे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तब की बात तब थी और अब की बात दूसरी है। कुछ मनुष्य पढ़ते कम थे, लेकिन ज्ञानवान थे, भगवान का भजन पूजन पाठ करते हैं। और आज की जो प्राणी है, अपनी विद्या देखते हैं, उनका शादी भी हो गया, लड़का भी हो गया, पिता को भी छोड़ देते हैं, माता को भी छोड़ देते हैं। वो माता पिता कितना श्राप देते हैं पुत्र को, उसको अगले जन्म में क्या प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए पुत्र को चाहिए अपने माता पिता का सुंदर कारण को ग्रहण करना। इसलिए जब यह कहते हैं कि यह जब धुना जाने लगा तो पुत्र जो है बड़ा उनसे जो है विरोध किया, पिताजी अभी तक कुछ समय तक आप अपने चरण की मुझे सेवा करने दीजिए। आपकी जब सेवा करते करते मैं जब थक जाऊंगा तब आप बनवा जाइए। तब तक उन्होंने कहा बच्चा हमारी और बुढ़ा दिया जाएगी, मैं और रहने नहीं पाऊंगा, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, रोग से मैं बैठ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं भगवान का भजन भाव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ऐसा करो कि मुझे यहीं से मुक्ति दे दो। तो वहीं से उन्होंने कहा एवं चान्यचराजाजं स्वक्या भोगान देशकः अक्षीण ध्रुवं प्राप्ता आराधाय पुरुषोत्तमं करते अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर सबसे नित्य सदा रहने वाले जो विष्णु पद को चले गए। अब विष्णु पद को जब चले गए तो चले जाने के बाद उन्होंने कहा अतो मयापि कर्तव्यम मरणाम धन सेवनम अचत्वाचर्य मया पापम धारागार सुतादिशो। कहते हैं तू प्राणी इस तरह स्त्री मकान जो घर है, द्वार है, गाड़ी बगीचा मकान है, खुद आज से जो है स्नेह हमें बंधन से मुक्त हो गया कि मेरा घर नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई यहाँ पर जमीन नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कह करके सब बंधन के जो है तोड़ करके पत्नी जा करके हरि का सेवन करने लगा। और हमारे भी कर्तव्य ही है कि पुत्र अगर ध्यान हो गया उसको घर का राजपाट और लेकर के और पिता को चाहिए अपना एकांत में बैठ करके भगवान का बात करे। अगर नहीं तीर्थ जाता है, नहीं बढ़ जाता है, नहीं जंगल में जाता है तो घर में ही रहो, घर में रही आराम से भजन भाव करो, झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो। पूजन पाठन से कोई मतलब नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं है, खाली आप बैठे रहो, आराम से रहो, खाओ पियो, सब कुछ करो, असत्य मत बोलो, सत्य बोलो। सत्य ही जो है और जिसके शरीर में सत्य नहीं है उसके पास कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है बिगड़ जाता है। भगवान तुलसीदास महाराज को भगवान के शरीर पर और भगवान के चेहरा मुहारा पर इतनी सत्यता थी, इतनी रुचि थी, इतना उनको आनंद जा रहा था। उस आनंद को लेकर के तुलसीदास महाराज विफल हो जाते। कहते हैं तुलसीदास महाराज जो है भगवान के शरीर को देखकर के विफल हो जाते हैं। कभी एक बैठा था तुलसीदास के चरण को देखा, उसने क्या लिखा? लिखा दंत की पंगति कुंद करी आधर पल्लव खोलन की। ये
धराधर है, ये खोल है, इसके बीच में तकिया है, दांत है वो। कई बार तंत्र की पंगत कुंद करी, बलतंत्र की पंगत, बलतंत्र की पंगत किसको कहते हैं? जैसे चूटियों का संगत हो, चूटियों का लाइन, एक चूटी जिधर से जाती है उधर से सारी चूटियां होती हैं पकड़ करके जाती है, पकड़ लग जाती है। इसलिए उन्होंने कहा बलतंत्र की पंगत कुंद करी, आधार आधार पल्लव खोलन की, चपला चमकई घन बीच जगई, चपला चमकई, चपला माने बिजली, कहाँ चमकई? बीच जगई, जब बादलों के बीच में टेढ़ में दिखाई पड़ता है तो बहुत देखने में उसका दृश्य बहुत सुंदर लगता है। चपला चमकई घन बीच जगई, अच्छा मोती मालय मूलन की, कनि वचावरी प्राण कनि तुलसी भैया मोलानी बोलन की। भगवान अगर थोड़ी बात अगर बोल देते थे तो तुलसीदास को यह होता था कि मैं अपना करेगा काट करके भगवान को अर्पण करूं, इतना आनंद भगवान का सुंदर लगता हुआ हाल, सुंदर सुंदर के समान हो, ऐसे लाल लाल देख करके सत्य की तुलसीदास महाराज मस्त हो जाते। इस प्रकार से भगवान मिलते, हमको आपको सबको भगवान मिलते, लेकिन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? एक तो बात कुछ फायदा होगा, भगवान मिलते या न मिलते, लेकिन फायदा तो होगा। अब फायदा होगा कि वो वाणी आपकी सत्य, सत्य में ही भगवान समाये हुए हैं। अगर आप सत्य बोलते हैं तो भगवान आपके पास निश्चित है, चाहे आपको दिखाई पड़ा या न दिखाई पड़े, लेकिन भगवान मिलते कब है? इसलिए क्या लोगों ने कथा लिखा है, इन भगवान के सुंदर सुंदर कथाओं को सुनते रहिए, अविका भाव करते रहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी साधु लोग ऐसे कई कई हजार वर्ष तक बताया आपको, द्रौपदी जो थी द्रौपदी कन्या जो है 9000 वर्ष तक तपस्या कर रही थी, तब इस 9000 वर्ष की तपस्या करने पर तब सुंदर भगवान उसको जो है दिखाई पड़े। और जो दिखाई पड़े उल्टा उल्टा लेकिन इस प्रकार से ये बातें जो है संसार में जो कह गए हैं कि भगवान तो है, भगवान है भी नहीं और है भी, है कौन था? ब्रह्म है। ब्रह्म के द्वारा हम आप बोलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म को कोई देखता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, मरते वक्त भी वो ब्रह्म निकल जाता है, वो ब्रह्म वही जो हमारा आत्मा है, वो ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। इसलिए भगवान कब दिखाएंगे? जब मतलब कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अब आनंद धर्मस्य तदात्मानं ज्ञानम्। उन्होंने कहा कि एक एक युग में मैंने अपने एक अवतार में धारण करता, तब वही जब अवतार धारण करेंगे, आप अगर भगवान का नाम ऐसे बचते रहेंगे, सुमरण करते रहेंगे, तो सेवन के समान आपके पास भी भगवान मिल जाएंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जब हम जन्म लेंगे तब। और जन्म इस समय नहीं लिए हैं, अब एक कलयुग का जब अंत होगा तो परिणाम से भगवान जन्म लेंगे। तो जब जन्म लेंगे तो जो अच्छा करते हैं उनको और जो बुरा करते हैं उनको वैसे ही मिल करके उनके साथ उनको जो है फल देंगे। जो दुष्ट है उनको राक्षस के समान दिखाई पड़ेंगे भगवान, बड़े बड़े दांत लेकर के दिखाई पड़ेंगे। जैसे कहते हैं कि समुद्र के किनारे जो है
ये जो है हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकुश और हिरण्यकश्यप, ये जो है इसका पृथ्वी के नीचे, जल के नीचे पृथ्वी को लेकर के चला गया। लेकिन भगवान को सुपर का रूप धारण करना पड़ा, गोदान बड़ा बड़ा धारण करना पड़ा। क्यों? और राक्षस था, इसलिए उसको अगर वह रूप दिखाई देते तो ब्रह्म रूप दिखाई देते, सतम रूप दिखाई देते, निर्मुरली रूप दिखाई देते, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता। इसलिए उसको ऐसा नहीं किया और मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो था उसकी पत्नी अच्छी थी, भगवान से द्रोह था, भगवान ने ही हमारे भाई को मारा है, इसलिए जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं इसका पीछे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उसके ध्यान से भी, भगवान के नाम से भी एक अलग रहा। लेकिन दयालु एक ऐसी स्त्री थी, जब एक कहे कि भोजन बहुत सुंदर है महाराज, और जब हम सुना नहीं कह रहे तपस्या करें तो नारायण नारायण करता सोए लगा बोल बताओ तब पूछे आप जब आ रहे हैं तो पूछे रहे हम नौने भूल गए, ठीक है कैसे भूल जाए नारायण नारायण जैसे हमारा वो सोची ये उस नारायण भगवान से ये विमुख है, इसकी मुक्ति कैसे होगी। इसलिए उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ये नारायण कर लेगा तो उसका मुक्ति हो जाएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से विरधर्मा जो है अपने पुत्र को राजपाट दे करके वो भगवान के स्मरण में चला गया कि मैं नी के मुरली चढ़ के स्मरण करूंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उसने कहा ये तेरे चांद राजा नाम असत्यायाम भोगेन के सका अद्वैरा ध्रुव प्राप्त आराधन पुरुषोत्तम। मैं सबकी आराधना छोड़ करके मैं केवल एक भगवान कृष्ण का ही आराधना करूंगा और इन्हीं के आराधना से मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अतो मलापी कर्तव्य मरणे हरि सेवनम चित्वा स्नेहमलापासम कारागार सुतादिषु। उन्होंने कहा उसी तरह तब एक स्त्री और मकान और पुत्र आदि से स्नेह छोड़ दिया, सब कुछ हटा दिया और घर तोड़कर वो वन में चलाकर हरि हरि भगवान का सेवन करने लगा, उनका भगवान का सेवन करने लगा। जो उसका कर्तव्य था तो कर्तव्य को पूरा कर रहा था। नहीं जाना
जाने वाली है। अब जब शरीर जाने ही वाली है, इसके लिए सुंदर रास्ता बनाना चाहिए। और अगर रास्ता हमको बनाना है, ऐसा रास्ता बनाओ जहाँ चढ़ाई न हो। जाते समय धोती पकड़ करके अपने तरफ खींचे, अब आप अपने तरफ खींचिए, भाग देता है। ऐसा चढ़ाई जो है, जाते समय रास्ता में कभी नहीं होना चाहिए। स्वच्छ रास्ता बनाना चाहिए आने जाने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि तत्र गत्वा तपस्येते अभ्री के श्रम मनसा स्मरम निष्क्रियम सर्वकामोभ्यम निराहारो निरंतरम। भगवान का ध्यान रख करके निरंतर आहार, बिना आहार भोजन का ही पड़ा रहा। भगवान का भोजन करता, भगवान का नाम स्मरण करता, भूख प्यास सब पी ले गया था। कहीं यत कालम तपस्यत्वा हरे धामम जगामस। और फिर धर्मान सुस्वाता स्वतो विष्णु एकदिन। एक बार उसको प्यास लगा, ये खड़ा था, वहाँ तालाब में पहुँच गया, पानी पिया। और पानी पीकर के पानी कैसे पिया? घोड़े पर बैठा, सवार हुआ, वन में गया, नाना प्रकार के पशुओं को मारा, नाना प्रकार के मृगा को मारा। मृगा को मार करके बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न हो जाने के बाद वह जंगल में घुस गया। और जंगल में जब पहुंचा, वह मृगा जो था पता नहीं किस आगे में छिप गया। राजा उसको ढूंढ नहीं पाया और वो से व्याकुल हो गया, कंठ सूख गया। कंठ सूखने के बाद मरण अवस्था आ गया। इसलिए राजा वहां से निकल पड़ा। और निकलने के बाद पहुंचा, जब बाहर पहुंचता है तो खड़ा हुआ, पानी ग्रहण किया, हवा करके वृक्ष के नीचे बैठ गया। घाम से थका हुआ, घाम लगने से इतना थक गया था कि मालूम होता था कि बहुत दौड़ा है, थक गया था। थक जाने के बाद उसने जो है कहा यत कालम तपस्या हरे धामम जगामस निर्धन्नाभ सुस्वातम स्वपितृ वैष्णवी गतिम्मा। कहते हैं उस समय पिता के परम धाम कहते हैं कौन से पूर्व उन्होंने जो है जब इस प्रकार से वहां बैठ करके चिंतन करने लगा, विचार करने लगा, उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा था, हरा सा तोता बैठा था। वह तोता जो था वह कुछ जो है धर्मा के लिए कुछ बोला। कहे शोक सम्मानम और राजोचितेहिकम प्रतिभक्त्या महाकारो दुर्जन्मति हेतुकम। कहे वियोग हमें से शोक युक्त राजा, कहे राजा दुर्जन्मा प्रतिभक्ति से और विद्वानों के वचनों से स्थित होकर के कह पर लौकिक क्रिया को करने लगा। वो जब वो भजन भाव करने लगा तो भजन भाव करने के बाद वह सुद्धा जो था वह बैठा था, तो सुद्धा ने उस जो है इन जो संपत्ति को देख रहा है, ये संपत्ति तेरा नहीं है। ये जो बिछिया विधवा देख रहा है, तो बिछिया विधवा तेरा नहीं है। तुमने बहुत ही प्रजा का पालन किया, सब कुछ किया, इसको छोड़ दे और भगवान के शरण में लग जा। नहीं तो तेरे को नरक सफल ही नरक ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा समझाते हुए उन्होंने कहा, कहते हैं तस्शीलवता भार्या नाम नाम्या गुणसुंदरी विद्वरा जन्मया रूपी कयापान मुनीश्वरा। कहते हैं इस प्रकार से चिंता करते हुए उन्होंने कहते कि अच्छे स्वभाव वाले, सुंदर स्वभाव वाले, शांत वाले ऐसे भगवान के ऊपर जो है विदर्भ राजा को कन्या उसकी स्त्री गुरुवती सुंदरी नाम की थी। वो पृथ्वी पर जो है रूप में उसके समान कोई ऐसी स्त्री नहीं थी। वो अपने स्त्री के साथ मेरा करके गुरुवती वो पूजा करती थी। तब उन्होंने कहा तस्शीलवता भार्या नाम नाम्या गुणसुंदरी विदर्भराज कन्या रूपणा पृथ्वी भुवि। सुंदरी गुणवती से सुंदर चतुर शुभ आचरण
ग्रहण करने वाली सुंदर कन्या, सुंदर स्त्री थी और पैदा किया और संपूर्ण जो है लक्षणों से युक्त चारुमयी नामक कन्या को उसने पैदा किया और पैदा करके वहीं पर शांत हो गया। शांत होने के बाद उन्होंने कहा, फिर हनुमान कहते हैं कि फिर हनुमा बोले स्वागतम शांतम शांतम विरम रूपकान मुरानाथी श्रीमान सुंदरी। कहते हैं ऐसे सुंदर रूप को प्राप्त करके वह जीवमान असमरण भाव से सुंदर भाव से चार वेद और कहते हैं कि चार वेद नव छंदों के द्वारा जो है वह आदि इन सब चीजों से जो है वह संपूर्ण कला से निपुण थी और निपुण होने के बाद उन्होंने कहा कि क्षमया पितृविद्येन काव्यते सागरोपम पितामहं समं साधि प्रसादे वीरशोभिता। इस प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहा कि क्षमा क्षमा के समान जैसे क्षमता किसमें होता है ऐसे पृथ्वी के समान क्षमा करने वाला वह राजा था। पृथ्वी में कितना का राग होइए लेकिन वो बोलता नहीं है, इसलिए क्षमा के समान पृथ्वी के समान था। और गंभीरता में समुद्र के समान था। उसमें अगर कोई बड़ा पर्वत भी डाल दीजिए उसके पानी में कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रकार से कहते हैं कि समता में सब व्यवहार में वह पिता सत्य की ब्रह्मा के समान था और प्रसन्नता में शंकर भगवान के समान था कि शंकर भगवान की सेवा करे तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये ज्योति के बारे में 9,000 वर्ष बीत गया तब उन्होंने प्रसन्न हुए। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा समझाते हुए उन्होंने कहने लगे एक कहते हैं एक पतंजम बंधरम रत्नाथम इवा इवा आयु जीवार संजीवम कार्य बीजक इनवान। कहते हैं एक ही पत्नी से संबंध रखा था, दूसरी पत्नी से कभी आंख उठा करके नहीं देखा। इसी को धर्मात्मक पुरुष कहते हैं। केवल जो एक पत्नी थी और एक पत्नी के समान कैसा कहा, एक पत्नियां एक स्त्री थी, प्रतिपता स्त्री थी। लेकिन ये जो धर्मा था वह भी प्रतिपता था। रघुनाथन विवाह ऐसे श्री रामचंद्र जी एक पत्नी के सिवाय दूसरे पत्नी पर कभी निगाह नहीं जा रहा, वह धर्म लेकर के चले। इसी प्रकार से धर्मा जो है अपने धर्म को धारण किए करता था। विज्ञान शब्दम कार्य विज्ञान की बात श्री नारायण भगवान कहने लगे। नारायण कहते हैं हे भैया, उन्होंने कहा एकदा विशेष चिंता चिंता भूपते अवयम चलवती देना पूजन माता एवं न मया तपस्या न कम उदाहरण। भगवान ने नारायण भगवान ने कहा ये भैया, कहते हैं एक समय जो है रात्रि में कहते हैं कि जो है शयन किए हुए उस राजा जी धर्मा का चिंता, राजा जी धर्मा को चिंता उत्पन्न हो गया। अपने मन में विचार करने लगा यह दैववश या जो सारी संपत्ति है किस महान जो है पुरुष के कारण मुझे प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी जो राज्य हुआ, राज्य है, कौन सा मैंने तपस्या किया था कि राज्य का मैंने राजा बना, और कौन सा तपस्या इतना किया कि सुंदर सुंदर भक्ति मुझे प्राप्त हुई। ऐसा रात में स्वप्न देखने लगा और रात में स्वप्न देखते हुए न तो कहीं पर कुछ हवन नहीं किया, न किसी को दान किया, न किसी को कुछ काम किया। भगवान की कृपा उसकी ऊपर ऐसी बनी, वो ऐसा विचार करने लगा कि मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, लेकिन वह किस समय नहीं किया, जिस समय धर्म किया, जिस समय वह निर्धर्मा था, उस समय की बात उसने बता रहा था कि
हमको मिला कहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पूर्व जन्म में किया था, पूर्व जन्म का जो है आज संपत्ति मुझे यहाँ प्राप्त है, मैं उसको बोल रहा हूँ। और मनुष्य को इसीलिए ज्ञान दिया गया है, इस जन्म में जो सुंदर सुंदर गुण करोगे, सुंदर सुंदर कर्म करोगे, अच्छे अच्छे वस्तु का दान करोगे, तो अंत में आप ही अच्छे अच्छे फल को भोगोगे, तो आपकी संपत्ति नती रहेगी और आपको अगले जन्म में भी प्राप्त होगा, होना नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा है भैया केवल एक समस्या और इतनी क्या विचार का, ऐसा सोचते सोचते उसकी रात बीत गई। चाहे बाहर मूर्ति उठाकर स्नान कृपा तथा भी सुबह उसने उठा, स्नान किया, ध्यान किया, भगवान का पूजन करना किया, फिर बात ध्यान करना और बच्चों का भगवत कला कहते हैं कि ये भाई उन्होंने बताया कि उदय को प्राप्त सूर्य नारायण भगवान का उद्यापन कर, कहते हैं भगवान की कला की पूजा करके अर्थात देव मंदिर में जाकर के कहते हैं देवताओं की पूजा किया और पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान दिया और ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उनके चरण को छुआ और कहते घोड़े पर बैठकर सवार होकर के और जो है शिकार करने के लिए चला गया। शिकार खेलने के लिए चला गया, जब शिकार खेलने के लिए चला गया, राजा था, उसको क्या चीज की कमी थी? मृगा मारने की क्या जरूरत था? सुअर मारने की क्या जरूरत था? तो जरूरत नहीं था, लेकिन होनहार वही मिल जाए जैसे रात की नहीं, होनहार होकर के ही रहता है, जैसे दिन और रात दिन इस प्रकार से होता रहता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा वह जो तीर कमान लेकर के वह घोड़े पर बैठ गया और घोड़े पर सवार हो गया और उसके बाद जो है शिकार खेलने के लिए अपनी इच्छा से शीघ्र जो है बंदूक चला गया और वहां पर बहुत से जो है मृगा, बारह, मच्छर, सिंह, नाना प्रकार के जीव जंतु वहां पर उपस्थित थे, सबको मारा, लेकिन अंत में जाकर के एक मृगा को भी मार दिया और मृगा जो है सामने खड़ा था और राजा जब उसकी अंदर गया तो मृगा वहां से भाग गया और ऐसे जगह में छुप गया, राजा को दिखाई नहीं पड़ा। राजा जाने के बाद पानी पिया और पानी पीने के बाद कहते हैं कंठ सूख गया उसका, पिता कांडम सखाकारम घटरम सामरोधरा गत्वा सो उभा आतो पानीयम तीर मांगता, उसको बार-बार पानी की इच्छा हुआ और पानी पी करके वह किसी नदी के तट पर बैठ गया। कहे कतो नर्मदम या घोरम घनश्यामम महाकलम, एक बहुत घना जो है पेड़ का वृक्ष था, उस पेड़ के वृक्ष के बाद है कि तज्ज छायाम निरभ्याम महोपति, उसी वृक्ष की छाया में वो बैठ गया और बैठ जाने के बाद विदता भक्ता भगा कसिम किंता लोभनम मान राम तुम्हारी भक्त में कहते हैं कि भाई इस प्रकार से उसने कहते हैं लिखा, उसी समय वहाँ पर कोई एक बड़ा सुंदर आकर के पेड़ पर बैठ गया, सुंदर धारण किया, कहना क्या है, कहता है कि तथागतम भगत अनुचित कीरत परम शोभनम, यानी बहुत सुंदर शोभनीय शोभनम मानवीकम वाणी बोले, ऐसी सुंदर वाणी बोली, सुंदर बोला कि उस सुंदर के बोली को सुन करके वह धर्मा राजा चिंता में पड़ गया। वह धर्मा जब चिंता में पड़ा, धर्मा को कहते हैं सुख पपाचा सुतु हम केवल क्या पुनः पुनः सब बोधम के धर्माना ये किम्मत सती पते, धर्मा जो है धर्मा को फाड़ा संकेत कर रहा था, सुंदर पर बैठ करके संकेत कर रहा था, हे राजन
ये धन तेरा नहीं, ये परिवार तेरा नहीं, ये संपत्ति तेरा नहीं, ये कुछ भी यहाँ का कुछ तेरा नहीं है। तू छोड़ दे और छोड़ करके इनकी माया को त्याग करके भगवान का बार-बार राजा को यही पढ़ करके सुना रहा था कि राजा राजा सुन करके चिंतित हो गया। तब तक राजा को ढूंढने के लिए उसके पूर्ववासी लोग आ गए। अगर पूर्ववासी आए तो उसका जो है वही से हो गया, नहीं पड़ा। और राजा जो प्रार्थना किया इमे को मुक्तान दीगम सत्यम सुना देखिए पति जो है आग करके विचारा नारद एवं विलाप्यादम गुरुमोदम कहते हैं ऐसे समझाया जैसे नारियल के बीच में कोई छोटा जल हो। इस जल को पिए कितना सुंदर लगता है। कोई नारियल का जल पीना होगा अच्छे नारियल का तो अच्छा स्वाद आता है। तो कहते हैं उसी के जल के स्वाद के समान उस जल घटना को है आनंद आया, आनंद प्राप्त हो गया। अब आनंद प्राप्त होने के बाद उन्होंने कहा विष्णु राज का कृपया मां समागत इति चिंतनमागत्या असज्ञान समुपागत। इस प्रकार से उन्होंने कहा राजा जो है कहते हैं कि ये घटना जो है ये सब छोड़ करके मुझको जो है मूल और संसार सागर में डूबा हुआ देख करके मुझे बताया तुम संसार रूपी ये व्यक्तियों यह जो है मल है इस संसार रूपी नाना प्रकार भूखों से भरा हुआ है। संसार से तुम निकलो, संसार में करो। राजा के नाम को करते हैं कृपा करके कहते हैं जैसे सुखदेव आकर 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव महाराज को पढ़ा करके श्रीमद् भागवत का ज्ञान देकर उनको मोक्ष करा दिया। ऐसे ही अर्जुन धर्मा अपने मन में सोचने लगा कि शायद यही सुख पक्षी यही सुखदेव है जो आकर के मुझे बार-बार जो है पढ़ा रहा है। इस पढ़न को देख करके वह धर्मा शांत हो गया और शांत होने के बाद कहते हैं कि तारे ही पुनर्वा लोकस्य नागराज जी ने कहा इति चिंतयो राजा राके विंदकाभिर अविलंबितं वैकं करुणं मंसीना गंगा। कहते हैं नारद जी बोले इस तरह चिंता को करते हुए वह जो पृथ्वी पर जो राजा जगदम्बा था उसका क्या गति हुआ। वो वहां से राज छोड़ करके गया कि राज्य में ही रह गया। ऐसा नारद जी महाराज ने भगवान से पूछते हैं और अगली कथा में वो बताएंगे वो जगदम्बा कहाँ गया। इति बलवेंद्राद बिहारी जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे
गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भगवान ने कहा है कि भगवान का कथा की पुण्याहुति भाग भगवान के सुंदर दर्शन करना चाहिए, भगवान के हरि गुणगान करना चाहिए। भगवान का जो हरि गुणगान है वही हरि गुणगान करते हैं। हरि के गुण के गान को जो कहता है उसको जो है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसका आत्मा शुद्ध हो जाता है। आत्मरूपी जो पात्र है तो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसमें जो अंधकार रहता है उसमें प्रकाश हो जाता है। इस प्रकार से भगवान का भजन जोर जोर से कहना चाहिए। ताली बजाकर भजो रे भैया राम गोविंद हरि 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 भजो रे भैया। जब तक साधन रत्न लीला जब तक साधन रत्न लीला जब तक करते जब और तपस्या और जब तपस्या जपना और तपस्या करना ये दोनों नहीं लगते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा सुंदर काम करता है मनुष्य का दान किया है तो कहीं विफल नहीं होता। इसलिए इन्होंने लिखा कि जब तक साधन रत्न लीला जब तक साधन रत्न लीला अरे खर्च नहीं कटरी भजो रे भैया खर्च नहीं कटरी भजो रे भैया खर्च नहीं कटरी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया। संकट संपत्ति दुखे कारण संकट संपत्ति दुखे कारण व्यास बोल परी भजो रे भैया व्यास बोल परी भजो रे भैया व्यास बोल परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया। राम नाम के सुमिरन कर रे 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 कर मोत करी भजो रे भैया कर मोत करी भजो रे राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कबीर राम नहीं जाऊंगा कबीर राम नहीं जाऊंगा कबीर राम नहीं जाऊंगा राम का डोली परी भजो रे भैया राम का डोली परी भजो रे भैया अरे राम का डोली परी भजो रे भैया राम का डोली परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद
Hey